Hello, future Adonisis. Hello. I'm writing this post as I need your opinion and advice. हमेशा के लिए तैयार बताओ भाई क्या हेल्प चाहिए. I'm from India, maybe, and scared to approach women as it is well considered a shameful act by many. And एक मिनट यहाँ पे पोस्ट लेते हैं. सबसे पहली बात, यू नीड टू स्पेसिफिकली मेंशन वेयर यू आर, बिकॉज इन इंडिया इज नॉट लाइक अ स्मॉल कंट्री जहाँ पे एक ही रिलीजन फॉलो होता है, एक ही कल्चर फॉलो होता है. इंडिया बहुत ही बड़ी एक कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स है, अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग ओपोनेंट्स है, अलग अलग रिसेप्टिवनेस है. तो विद टाइम चेंज थिंग्स बदलती है हमारी. जैसे अगर हम बात करें दिल्ली सुपर रिसेप्टिव, वहाँ की गर्ल्स चाहती है तुम उन्हें आगे अप्रोच करो. वहीं हम बात करें हरियाणा की, वहाँ पे रिसेप्टिवनेस कम हो जाती है. एंड वही बात करें गुड़गांव की, वहाँ पे भी काम चल जाता है. मुंबई अलग है, महाराष्ट्र अलग है, राजस्थान तो बिल्कुल ही अलग है. तो हर जगह पे अलग अलग स्ट्रेटेजी काम आएगी, अलग अलग गेम काम आएगी. अगर मैं तुम्हें बोलूँ हर जगह अप्रोचिंग सेम होती है कि तुम जाओ लड़की को जाके सीधा बोल दो एंड तुम्हें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं. चीज़ें बदलती है विद द कल्चर चेंज. तो बाहर के देशों में क्या होता है, छोटे छोटे देश होते हैं साइज में. हमारा देश छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है. सो वी नीड टू मेक श्योर कि तुम एग्जैक्टली मुझे बता कि कौन सी जगह पे है तू, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है. जरूरी नहीं है हर जगह इसे शेमफुल माना जाता है, और शेमफुल माना जाता है अनलेस एंड अनटिल तू इसे शेमफुल बनाए. अगर किसी की बहन बेटी जा रही है या कोई लड़की जा रही है, मैं उसको जाके बोल दूंगा कि है मेरे साथ सोएगी, इट इज़ वेरी शेमफुल एक्ट. बट अगर मैं नॉर्मल रास्ता पूछूँ कि एक्सक्यूज मी वो बस स्टैंड किस तरफ है, मैं यहाँ पे नया हूँ, ये हर जगह काम करेगा. सो इट इज़ नॉट लाइक कि शेमफुल है नहीं है, इट इज़ लाइक कि किस तरीके की अप्रोच कर रहे हो, हम किस तरीके से रिसेप्टिवनेस लगा रहे हैं. अगर तुम सोच रहे हो कि डायरेक्टली राजस्थान में जाके डायरेक्ट अप्रोच मारोगे, नॉट गोना वर्क. और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम दिल्ली में जाके वही पुरानी चीज़ें ट्राई करोगे, यू विल मिस सो मच पोटेंशियल. सो तुम्हें थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा. बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि इवेंचुअली हर जगह पे एट दी एंड तो चीज़ें सेम हो ही जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अब मैं सारी जगह पे पुल आउट कर सकता हूँ. एंड इट इज़ लाइक कि हाउ लॉन्ग यू आर इन गेम. सो एक काम करना, मुझे कमेंट में एग्जैक्टली बता देना वेयर यू आर फ्रॉम, सो दैट मैं आई कैन मेक अ स्पेसिफिक प्लान फॉर यू. मूविंग फॉरवर्ड, I feel like there is a barrier between men and women here, where the women are put on pedestal. Right. So thing is, देखो हमारा जो इंडिया है वो कंजर्व कंट्री है, कंजर्वेटिव. वो अपनी बहू बेटियों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं घर के अंदर. एंड जो इस वजह से सारी लड़कियां घर पे रहती हैं एंड हम मर्द सारे बाहर घूमते हैं. बट इवेंचुअली होता क्या है कि हमारी सेक्सुअल नीड्स होती है, उनकी भी सेक्सुअल नीड्स होती है. बट वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है वो अंडर कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि वो घर पे रहती है, उनको बात करना नहीं आता. मर्दों को सबसे बात करना आता है. तो एक लड़की घर से बाहर निकली, वो चाहती है उससे कोई और बात करे, बट सारे मर्द उसके पास आ जाते हैं. वहीं तो इस वजह से इसके भाव बढ़ गए, ईगो बढ़ गया, क्योंकि इसके पास सब कुछ आ गया. वहीं एक बंदा जो अलग से मर्द है, जिसको बात करने में डर लगता है, उसके लिए ये शेम वाली बात है, क्योंकि उसको डर लगेगा, क्योंकि उसके पास तो आज तक कोई आया ही नहीं. मैं लड़का हूँ, मैं बाहर घूम रहा हूँ, अगर मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मेरे से कोई बात करने नहीं आएगा, मेरे से कोई कुछ नहीं करेगा, कोई भी लड़की अप्रोच नहीं करेगी. सो मेरा अप्रोचिंग या फिर मेरा दूसरे अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशन कैसा हुआ, जीरो. मैंने उनसे कभी बात नहीं करी तो मेरे को डर लगेगा. वहीं लड़कियों के केस में क्या होता है, सब मर्द उनके पास आ जाते हैं इवेंचुअली, जो स्ट्रॉन्ग मर्द होते हैं, तो उसकी ईगो पहले से हाई हो जाती है कि हाँ अपोजिट जेंडर ऐसे काम करता है. तो इस वजह से उनको पेडिस्टलाइज ऑटोमेटिक करा जाता है कि हाँ इस तरीके से. बट जरूरी नहीं है ये. तो यार मैंने सोचा मैंने सोचा था कि मैं अपने ना पहले मैं एक बार बाली घूमने गया था. देन वहाँ पे मेरे थोड़े खर्चे ज़्यादा हो रहे थे
आई थॉट कि ये बिजनेस डिसीजन है आई थॉट कि ये बिजनेस डिसीजन है कि मैं बाली में रहूंगा, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है। बट रिलेटिबिलिटी खत्म हो रही थी कि मेरे इंडियन के जो कल्चर था उससे मैं रिलेट नहीं कर पाता। कि बंदे कह रहे थे कि तू इंडिया में ही रह के गया ना, तभी तेरे को पता चलेगा कि लड़कियां रिसेप्टिव नहीं होती। मैं बोला भाई मैं इंडिया से ही गया था, बट मैंने तो एनीवे लेट मी शिफ्ट टू इंडिया। मैं इंडिया में आया, फिर मैंने सोचा कहाँ पे रहे हम। मैंने ऋषिकेश ट्राई किया। ऋषिकेश इज सिमिलर टू बाली। वहाँ पे लेक हमारी गंगा कितनी मस्त है। सेकंड चीज वहाँ पे गुड कैफेस है। थर्ड चीज वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा, फॉरनर्स आते हैं, सारी चीजें ऋषिकेश में थी। बट आई थॉट कि बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, बट क्यों ना घर पे रहते हैं सारे खर्चे मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ मतलब थोड़ा बहुत सप्लीमेंट वगैरह ये मेरे को पसंद है, तो थोड़े बहुत सप्लीमेंट वगैरह ले लेता हूँ एंड कॉफी वगैरह बनवा लेता हूँ, और घर पे रह के अपने खुद के कमरे में जो गंदा दिखता है उसमें ग्रो करता हूँ। घर पे मैं मंक मोड कर सकता हूँ, बहुत मस्त काम करता हूँ। बट प्रॉब्लम इस, जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, काम तो अच्छा खासा कर रहा हूँ, बट नीचे शोर बहुत आता है, पो पो पो, एंड ये मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि शुड आई स्टे एट होम टू ग्राइंड। कोई भी लग्जरी लाइफ नहीं, पैसे खर्च ही नहीं कर रहा, आई जस्ट वर्क अर्न अर्न अर्न। मजा भी आ रहा है, पहली बात तो मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ भी घूमता हूँ। सेकेंड इज लिविंग इन ब्यूटीफुल प्लेस, अ विला, अ कैफे, डूइंग MMA क्लासेस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो व्हाट यू थिंक, कि मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। बट एनीवे हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। तुमने बोला कि लड़कियों को डिसलाइज करा जाता है, देयर इज अ बैरियर बिटवीन वुमेन एंड मैन। सबसे पहली बात तो तुम्हारे को बैरियर इस वजह से फील होता है क्योंकि वो बड़ी सेल्फ इमेज है। मैंने अभी बताया कि अगर वुमेन है उससे सारे लड़के आगे बात कर लेंगे तो उसको लगेगा कि लड़के से बात करा जा सकता है, उसके लिए नॉर्मल चीज हो जाएगी, उसको डर नहीं लगेगा, उसको बैरियर फील नहीं होगा। बट तुमसे कोई लड़की आगे बात नहीं कर रही तो तुमने कभी बात नहीं किया, बट तुम्हारी नीड्स है, तुम्हें बात करना है, तो इस वजह से तुम्हारे अंदर नीड तो है बट तुमने कभी करा नहीं, तो जो डर है उसको बैरियर बनाते हैं। इसको क्योर करना बहुत आसान है, एक सेल्फ इमेज। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तू सिगरेट पीता है, और अगर तुम नहीं पीते होगे तो मैं कहूँगा सिगरेट पी ले, तुम पी लोगे? नहीं पियोगे, क्योंकि इट इज़ अननेचुरल फॉर यू, तुम नहीं करते ऐसा। बट वहीं जो कोई रेगुलरली सिगरेट पीता है, मैं उससे छीन भी लूंगा तो उसके लिए वो अननेचुरल हो जाएगा क्योंकि वो रेगुलरली पीता है। जैसे कि फैप, फैप तुम्हारे लिए एक नेचुरल चीज है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बॉडी की चीज है, तुम रोकना चाहते हो, तुम कोशिश करते हो ना करो, बट तुम्हारी बॉडी नेचुरली करवा लेती है एट द एंड की ये बड़ा नेचुरल फील है मेरे लिए, मेरा बॉडी जैसे मेरी बॉडी करवाना चाहती है। वहीं अप्रोचिंग करना अननेचुरल चीज है, मुझे फोर्सफुली करना पड़ रहा है, मुझे अपनी मर्जी के बिना करना पड़ रहा है। तो ये तुम्हारी सेल्फ इमेज है जिस तरीके से तुम्हें बचपन में ट्रेन किया गया है। सो हाउ टू क्योर ये सेल्फ इमेज का, मैं ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सो आई कांट टेल यू जस्ट इन अ वीडियो। तुमने अगर एटॉमिक अप्रोचेस ले रखा है, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो तुम्हें उसके बारे में एग्जैक्टली पता चल जाएगा हाउ यू कैन डू दैट। बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि तुमने अपनी सेल्फ इमेज को क्योर कर लिया है। बिकॉज थिंक, जो चैड है वो सेम वर्ड्स बोलता है, तुम एक सेम वर्ड्स बोलते हो, बट तुम्हें फोर्सफुली बोलना पड़ता है कि यार आज अप्रोच करूँ चाहे कुछ हो जाए, अपने मन को मार के। वो नेचुरली बोल देता फनी में, ओए एक्सक्यूज मी, इधर आ, एक काम बता, तो मुझे अट्रैक्टिव लगी, नंबर दे मेरे को अपना, इस टाइप में थोड़ा फनी वे में। उसके लिए मजाक सा है, वो नेचुरली करता है चैट। सो उसकी सेल्फ इमेज है। तो सबसे पहला काम तो तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम अपनी सेल्फ इमेज को चैट वाला कर लो। क्योंकि गेम क्या है कि तुम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, किस तरीके से परसुएट कर रहे हो, किस तरीके से तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है। बट वट इफ तुम अप्रोच ही ना करो, तुम्हारी सेल्फ इमेज में ही ना हो, तो तुम्हें पहले सेल्फ इमेज को ऐसा बनाना है कि तुम अप्रोच करो, तुम्हें नेचुरल हो जाए तुम्हारे लिए, कि तुम्हें डर ना लगे, तुम्हारे मन में बैरियर ना आए। सो वर्क ऑन दैट एज सुन एज पॉसिबल। I tried talking to a girl in my high school. Good. Twice. With a different girl. Okay. The first girl seemed repulsive. Happens. For the second girl, who had I crush on, seems receptive. Okay. तो तुमने अपने क्रश को भी अप्रोच करा, रिसेप्टिव है। देखो, इट इज फन कि अगर तुम्हारी क्रश है तुमसे अप्रोच करो और रिसेप्टिव है, देखो मजा तो आता है। अगर तुम सोचो कि तुम्हें बैरियर और तुम अप्रोच नहीं करोगे, यू विल मिस आउट दैट थिंग जो तुमने अभी करी थी। So, but I fumbled. Happens. It need practice. It need deliberate practice.
तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाओगे अप्रोच करोगे एक बार, तुम्हें लगता है तुमने फंबल किया, तुम्हारी गलती है, अगली बार से ठीक कर लूंगा, ठीक है। तुमने दूसरी बार किया, तुमने तीसरी बार किया, तुमने चौथी बार किया, 100 बार कर लिया, यू विल बी द सेम। इट इज नॉट लाइक कि तुम्हें 10,000 घंटे स्पेंड करने हैं, 100 अप्रोचेस करनी है। तुम्हें 10,000 घंटे की डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें 10,000 अप्रोचेस डेलिब्रेट अप्रोचेस करनी है। बट डू आई मीन बाय डेलिब्रेट प्रैक्टिस, तुम्हें पता है कई लोग ना बहुत ही बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर्स, ड्रिफ्ट, ये वो, और कई लोग बहुत ही गंदी गाड़ी चलाते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी बहुत गंदी एक्टिवा चलाती है, बहुत धीरे। मेरी मम्मी एक्टिवा चला रही है 50 सालों से। तो मेरी मम्मी को तो एक्टिवा का मारुति होना चाहिए था कि वो सबसे बेस्ट चलाए। 50 सालों से मेरी माँ एक्टिवा चला रही है, कितनी लंबी प्रैक्टिस होगी। मैं चला रहा हूँ बस 3 साल से, और मैं अपनी ऐसे पेल देता हूँ एक्टिवा को, मम्मी से 10 गुना बेहतर। क्यों? डेलिब्रेट प्रैक्टिस। तुम्हें जो तुमने पिछली बार किया था उससे कुछ ना कुछ बेहतर करते जाना है, जब ही तुम करोगे। और जो तुमने किया था उसकी गलतियों को ऑब्जर्व करके ठीक करना है कि अगर मैं एकदम ब्रेक मारता हूँ, स्किट मारती है, घिसट जाती है, और बस थोड़ा सा कम कर दूँ तो मस्त मजा ड्रिफ्ट आता है। तो ये ऑब्जर्व करा था, तुम्हें बस प्रैक्टिस टाइम स्पेंड नहीं करना, तुम्हें अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करना है, जब जाके तुम फंबल होना बंद करोगे। अगर तुझे लगता है कि तू आज से अप्रोचिंग करना शुरू करेगा, 100 अप्रोच कर देगा और तू एक टाइम बाद परफेक्ट हो जाएगा, नहीं, तू 1000 बार डेलिब्रेट प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद परफेक्ट होएगा। सो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि तू फंबल हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। उसने कुछ ऐसा बोला कि तू को जवाब देना था, तू अटक रहा था, तू ज्यादा एक्साइटेड था, या कुछ इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था, कुछ वर्ड्स थे जो मन में थे पर निकल नहीं रहे थे मुंह से। एग्जैक्टली क्या कारण था, वो कारण पता कर, उस पर वर्क कर, एंड फिर इसको प्रैक्टिस कर अगली लड़की पे। उस पर जो गलती आई ऑब्जर्व कर, प्रैक्टिस कर, रिपीट कर, इवेंचुअली 20-30 अप्रोच के बाद तू परफेक्ट हो जाएगा। सो I was feeling shy and my heart felt like pop out. शाई होना एक कम्प्लीटली नॉर्मल बात है। इट इज़ लाइक कि हम शाई क्यों होते हैं। अगर मैं आदिवासी हूँ, मेरा काम है शिकार करा, खा गया, सो गया, रिप्रोड्यूस करना है मेरे को सर्वाइवल के लिए। एक लड़की है सामने, उसके पास मैं जा रहा हूँ अप्रोच करने के लिए, उसके पास पहले से उसकी मेल ट्राइब होगी। अगर मैं उस लड़की को जाके रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, जो उसकी मेल ट्राइब होगी मेरे को मार देगी, फकडअप कर देगी, मेरे को पीट देगी, बिकॉज आई कांट स्प्रेड माई जीन्स अक्रॉस देयर ट्राइब। उनकी ट्राइब में उनके जीन्स होने चाहिए, मेरे नहीं। तो ये सेम साइकोलॉजिकल बिलीफ दिमाग में आज भी है। हमें लगता है कि एवॉल्व हो चुके हैं, जो कि नहीं हुए हैं। हमारा सेम दिमाग है। अब असल में थिंक क्या है कि आजकल के ज़माने में कोई पीटता नहीं है, बट हमारे मन में, दिमाग में अभी भी सबकॉन्शियसली ऐसा ही है कि सामने एक मेल ट्राइब जो हमें पीट देगी, तो इस वजह से डर लगता है। बट तुम्हें पीटने कोई नहीं वाला, डोंट वरी, इट इज सेफ। सो तुम कर सकते हो। नाउ अब मेरे को इतनी बात तुम्हारी बात से समझ में आई कि तुमने अप्रोचिंग करनी है, तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं है, तुम अप्रोचिंग करते हो, तुम फंबल हो जाते हो। उसके लिए तुम्हें डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होगी। अप्रोचिंग करने के लिए तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज चेंज करनी होगी। और अभी की अभी मैं तुम्हें देता हूँ एक फॉर्मेट। सबसे पहला तुम्हें देना है एक प्री ओपनर, हैंडशेक या हे एक्सक्यूज मी, दूर में होकर उसको चिल्ला के बोल देना। उसके पास सीधा मत जाना, पहले प्री ओपनर देना। जो तुमने बोला था ना कि रिपल्सिव होते हैं लोग, रिपल्सिव इस वजह से होते हैं क्योंकि वो अटैक करते हैं। एक लड़की है तो उसके पास एकदम से हाय, वो डर जाएगी और वो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो डिफेंसिव हो जाएगी, इग्नोर मार के चुपचाप चली जाएगी, या वो रिपल्सिव हो जाएगी, तेरे पे अटैक करेगी और कैसे। तो इस वजह से हमारे तो एकदम जाएगा तो वो तेरे पे 2 ही ऑप्शन कर सकती है, तो वो तेरे से डर के भाग जाएगी, डिफेंसिव, या वो तेरे पे अटैक करेगी, रिपल्सिव। सो तेरे को ध्यान रखना है कि तू एकदम नहीं जा रहा, उसको डरा नहीं रहा, तेरे को उसको बताना है कि मैं आ रहा हूं। तो प्री ओपनर, हे एक्सक्यूज मी, प्री ओपनर होते ही पॉज ले 1 सेकेंड का, उसको नोटिस करने दे, वो साइड देख रही थी, तेरी तरफ देखने दे, उसको पता लगने दे कि वो तू आ रहा है, फिर उसके पास चल के जा। आप चल के जाने के बाद उसको दे ओपनर कॉम्प्लीमेंट, हाय आई लाइक योर शूज, हाय मुझे वो तुम्हारी हैट अच्छी लगी। कोई भी प्री ओपनर कॉम्प्लीमेंट दे, फिर व्हाट यू आर हियर फॉर ये बता। ऐसा नहीं है कि तू किसी के पास भी चले जाएगा। अगर मैं तो एग्जांपल दूं, एक गंदी सी लड़की खड़ी है, मोटी, काली, गंदे मुंह वाली, फूला हुआ मुंह और बदबू सी, अजीब सी दिख रही है। हाँ, मैं बॉडी शेम करता हूँ क्योंकि बंदे, अगर तुम मोटे हो
पतला होने से कौन रोकता है? कौन रोकता है? मैं भी स्किनी था, मैं तो जैक्ट हो गया, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। तो यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। इफ़ यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू। सो वो गंदी लड़की है, हाँ गंदी लड़की है, मैं उसके पास क्यों जाऊँगा? नहीं जाऊँगा। बट अगर मुझे कोई सुंदर लग रही है, जैसे कोई लड़की मीम देख रही थी, हंस रही थी और मुझे वो अच्छी लगी, तो मैं उसके पास जाऊँगा। तो मुझे अच्छा क्या लगा था? उसका हंसना। तो इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। तो हम किसी के पास भी बात करने जाते हैं, हमारे पास कोई वजह होती है, बस उस वजह को अपने दिमाग में सोच, यार तुम्हारे मीम तो बड़े फनी लग रही है, क्या मेरे को भी दिखा, क्यों हंस रही है? ऐसे टाइप में उसका कोई भी ओपनर कॉम्प्लीमेंट दे कि जिस वजह से तू उसके व्हाट यू आर केम हियर फॉर, कि तू किस लिए आया है बता। सोच हाय, तो यार तुम्हारे मीम तो बड़े फनी लग रहे हैं, मुझे भी दिखा। ये 3 चीज होगी। हाय मतलब ओपनर, हाय मतलब प्री ओपनर, तुम्हारे मीम फनी लग रहे हैं, हमारा हो गया ओपनर कॉम्प्लीमेंट, और मुझे भी दिखा व्हाट यू केम हियर फॉर, मैं मीम्स देखने आया हूँ। ठीक है, उसके बाद दे अपना इंट्रोडक्शन एंड दैट्स इट। हाय यार तुम्हारे मीम तो बड़े फनी लग रहे हैं, मुझे भी दिखा। मस्त रील है। हाय आई एम दक्षिण, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा यहीं पढ़ते हो, ओके कूल, ओके वी विल मीट ऑन संडे थर्सडे एंड मैं तुम्हें ये करूँगा वो करूँगा एंड दैट्स इट। इट इज़ सो इजी। तुम्हें इंट्रोडक्शन करके एक हुक पॉइंट पर आना है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा, अब देखो एक टाइम पे वो स्ट्रेंजर थी, तुमसे बात नहीं कर रही थी, तुमसे डर रही थी, अब वो फ्लर्ट बैक करी, जवाब दे रही है, हाँ हाँ ऐसा होता है, हमारा कॉलेज तो इतना गंदा है, वो ऐसे करते हैं, ये टीचर तो बड़ा बेकार, अरे उस लड़की को देख, ऐसे टाइम में वो मजाक कर रही है तुमसे, वो तुम्हारे से कूल डाउन हो चुकी, खुल चुकी है, उसको बोलते हैं हुक पॉइंट। उस हुक पॉइंट पे तुम्हें क्लोज करना है कि हम मिलेंगे थर्सडे को। मैं फ्राइडे सैटरडे प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि लोगों के प्लान्स होते हैं। संडे को कई लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, तो ध्यान रखना थर्सडे इज द परफेक्ट टाइम। थर्सडे, हम थर्सडे को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ये भी बता। थर्सडे को मिलेंगे, हम बात करेंगे कि मोदी ने वोट चोरी करी, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जिस भी बारे में तुम मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे कि मेरा कॉलेज गंदा है, मेरे डेमोक्रेसी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये वो, तो मैं उस टॉपिक पे पिक करना है, बोलना इसके बारे में बात करेंगे, हम गोलगप्पे खाएंगे। थर्सडे को गोलगप्पे खाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। दैट्स इट। गिव मी योर नंबर हियर। नंबर लेने के बाद तुम क्या गलती करते हो, तुम चले जाते हो उसको छोड़ के, ठीक है, नंबर मिलती भागना, नहीं नहीं नहीं, नंबर मिलने के बाद भी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कॉन्वर्जेशन करनी है ताकि उसको याद भी रहे तुम था। तुम्हें लगता है ना कि वो हमें भूल जाती है, वो नहीं भूलती। एक्चुअल में होता क्या है कि तुम नंबर लेते ही भाग जाते हो। दैट्स अ फकिंग प्रॉब्लम ऑफ यू नॉट हर। उसको 10-15 मिनट बाद भी हुक करो ताकि ऐसा लगे तुम जिस वजह से आए थे, बात करने आए थे, अपने आप को एक्सप्रेस करने आए थे, ना कि नंबर लेने आए थे। नंबर तुमने लिया एक म्यूचुअल मीटिंग के लिए कि हम ऐसे मिलने वाले हैं, ना कि तुम नंबर लेने के लिए आए थे। तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बात करो। और ये फॉर्मेट है, इसको अप्लाई करो एंड रिपीट इट, डेलिब्रेट प्रैक्टिस इट। जो गलतियां हुई वापस ठीक करो। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम लिटरली सबसे बेस्ट जगह पे पैदा हुए हो। इंडिया सबसे बेस्ट कंट्री है हमारे को डेटिंग सक्सेस के लिए, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जहाँ पे बंदे डरते हैं। हम अपनी पूरी डेटिंग सक्सेस ले सकते हैं। अब आसपास के लोग अप्रोचिंग नहीं करते एंड यू आर स्टिल नॉट यूजिंग इट। सो मैं क्या बताता हूँ कि तुम ये सारा कुछ करो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए तो मुझे बताओ, मैं ऑब्जर्व करके तुम्हें बताऊंगा ये ठीक करना है। और मेरा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं डेली बॉम्बार्डिंग वैल्यूज डालता हूँ सेम लाइक दिस। वहाँ पे तुम टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, तो मैं सेम तुम्हारी वीडियो को तुम्हारी पर वीडियो बना दूंगा ऐसे जैसे इस पर बनाई है, तुम्हारे को एडवाइस दूंगा। इट इज कम्प्लीटली फ्री, डोंट वरी। For today, that's it. Keep pushing yourself forward. Bye.